देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक टाइप आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं? ये भी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू डिजाइन अदर सॉफ्टवेयर। माने ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जिससे आप जो है और सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम बना बनाया देख लिया आपने, आगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये तो बने बनाए सॉफ्टवेयर है ना जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इनको बनाने की तरफ आप जाएंगे तो आपको सीखनी पड़ेगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है? इट्स काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ मैथ्स। ये मैथ्स की तरह होती है, मैथ नहीं होती प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। और मैथ में एक अच्छी बात है, मैथ के क्वेश्चन को आप आधा घंटे के अंदर सॉल्व कर लेंगे, या 20 मिनट में सॉल्व करेंगे, या 15 मिनट में सॉल्व करेंगे, और आंसर जब मैच करेंगे अगर मैच नहीं हुआ तो सब वेस्ट हो गया। फिर रिव्यू, फिर रिव्यू, फिर रिव्यू, फिर रिव्यू, उसके अंदर आपका 1 घंटा लग जाता है। इसके अंदर बहुत अच्छी बात है, चूंकि ये कंप्यूटर है, मशीन है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। आप इसको गलत कोड देंगे, आपको उधर ही रोक देगा और आपको सजेशन भी देगा। अब अगर आप सजेशन को पिक कर गए, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, तो आप उसको करेक्ट करेंगे तो आगे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, वरना आपको वहीं पे स्टक करके रखेगा। तो पहली बात तो ये कि हमारा टाइम बहुत बच जाता है, प्लस में गाइडलाइन भी मिल जाती है, प्लस में हमें समझा भी देता है ये। तो इसलिए रिजल्ट देन एंड देयर है। लेकिन इस पे काम करने से आपकी एक आदत बनेगी, और वो आदत ये बनेगी कि आप भी फौरी रिजल्ट के आदी हो जाएंगे। फिर आपको ये मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले फंडे समझ में ही नहीं आएंगे। क्या आप बोलेंगे, जैसे ही उसको सॉल्व करने लगेंगे ना, आपके दिमाग में कंप्यूटर, अरे यार ये क्या, आधे घंटे बाद पता चलेगा आंसर क्या आ रहा है। कंप्यूटर सही है, उसमें जल्दी पता चल जाता है। अब आपका दिमाग इस तरफ माइल होगा क्योंकि इसमें आसानी है। लेकिन आप फिर फंसेंगे जाके एंट्री टेस्ट में, जॉब के टेस्ट में, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि वो आपकी कंप्यूटर स्किल्स को तो टेस्ट ही नहीं करेंगे, वो तो आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के सवाल पूछ रहे होंगे। फिर वहां तुक्के लगेंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये अलग किस्म का काम है, वो अलग किस्म का काम है। और मार्केट में गड़बड़ घोटाला चल रहा है। गड़बड़ घोटाले को आपको अपने दिमाग से समझना है। बाकी स्किल्स सिखा देंगे आपको, सीख जाएंगे आप अच्छे तरीके से। फिर जैसी मार्केट हो, जैसा घोटाला चल रहा है, उसी तरह अपने दिमाग को चला के निकलो, वहां से क्रैक करो। ओके, सम काइंड ऑफ मैथ्स की तरह होता है, लेकिन ये पूरा मैथ नहीं है, बिल्कुल मैथ नहीं है। हाँ, मतलब जिसने मैथमेटिक्स पढ़ी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पढ़ा है, अलजेब्रा पढ़ा है, समहाउ ज्योमेट्री पढ़ी है, समहाउ थोड़ी बहुत ट्राइग्नोमेट्री पढ़ी है, मतलब 9th मैट्रिक वाला मैथ अगर पढ़ा है बच्चे ने 6 से लेके 8 तक, तो उनके लिए बड़ा आसान है ये। फर्स्ट ईयर इंटर का और अच्छा पढ़ा है, जिसमें उसको अच्छा मैथ आता है, तो उनको ये आसान लगेगा समझने में, करने में नहीं। करने में फार्मूला अलग है, करने के लिए उसको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं, एक बंदा जो है टंडौदम वाले वाटर पार्क में गया हुआ है, अब उसको अगर ड्रीम वर्ल्ड जाना है, तो अगर वो एक एक्सपीरियंस है उसका वाटर पार्क का, तो ड्रीम वाला वाटर पार्क उसको आसान लगेगा। लेकिन ड्रीम वर्ल्ड के रूल्स अलग हैं, उसको उसी हिसाब से काम करना होगा। घरों वाला या टंडौदम वाले वाटर पार्क वाले रूल नहीं चलेंगे कि एक के कंधे पे बैठ के 4 डुबकी मार देंगे, वो बोलेंगे बड़ा बाहर निकल। ठीक है ना, समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये बात जहन में रखनी है। बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है मेरी मैथ बहुत अच्छी है, मैं प्रोग्रामिंग कर लूंगा। तो बेटा तू समझ लेगा लेकिन कर नहीं पाएगा। करने के लिए तुझे फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके ऊपर, इसके रूल्स अलग है। ओके, तो यहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आज से नहीं, सिंस 1970s 80s, ठीक है, 90s की लैंग्वेजेस आज तक इस्तेमाल हो रही है। जो आप नाम सुन रहे हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक और पाइथन, बहुत नाम सुन रहे हैं ना, इनकी डेट ऑफ क्रिएशन सुनेंगे तो 1990 है, किसी के 92, 93, 94, 95। ये जब की है, तुम आज पैदा हुए हो। यूट्यूब पे रील्स अब बनाना शुरू किया है लोगों ने, समझ रहे? हाँ, अच्छी काम ये हो रहा है, अवेयरनेस दे रहे हैं, पर ऐसी अवेयरनेस दे रहे हैं कि बस वो आदमी सोच रहा है कि मैं ये कर लूंगा तो बस तीर्थ यात्रा पे होके आ गया मैं। ऐसा नहीं है मामला भाई। देखो, चीजें आज से नहीं, 90s से चले आ रही है। विंडोज 1990 से है, ऑफिस भी 1990 से, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, वो कोई भी नया नहीं है। ई कॉमर्स
2000 से चला आ रहा है, 2002-3 से, लेकिन तरीका, रूल्स चेंज होते रहे हैं। तो चीजें नई नहीं है, चीजें पुरानी है, तुम्हारे वक्त से भी पुरानी है, ठीक है, नया तो कुछ भी नहीं है। अब ये है कि इसको करना कैसे है। तो देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक बात बड़ी आसान होती है कि सबका जो स्ट्रक्चर है और एलिमेंट्स जो हैं वो तकरीबन सेम है, अबाउट सेम। मतलब एक बंदा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ले, चाहे वो सी सीख ले, C++ सीख ले, जावा सीख ले, पाइथन सीख ले, विजुअल बेसिक सीख ले, जावास्क्रिप्ट पढ़ ले, तो जब वो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेगा उसको आसान लगेगा, क्योंकि मैंने लिखा ना, स्ट्रक्चर और एलिमेंट तकरीबन दोनों के सेम है। अब आप कहेंगे सर थोड़ा सा और आसान एग्जांपल कर दे। मिसाल के तौर पे एक बंदा सीडी चलाना सीख ले तो चाइना वाली गाड़ी चला लेगा। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है मेहरान चलाना सीख ले तो 2D चला लेगा, 2D चलाना सीख ले तो विड्थ चला लेगा, विड्थ चलाना सीख ले तो वो आ रही है ना ऑटोमेटिक गार्ड, हाँ वो चला लेगा। पर फीचर्स थोड़े थोड़े सबके क्या होते जा रहे हैं, लेकिन कार का जो स्ट्रक्चर और एलिमेंट है वो सेम है, टायर होंगे, गियर होंगे, क्लच होंगे, वो सब सेम है। बात समझ में आ रही है। तो किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप पढ़ लें तो उसके बाद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको समझना आसान हो जाते हैं, लेकिन एक समझनी पड़ेगी अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब इनके रूट्स भी अलग अलग हैं। जैसे कि अगर हम C एंड C++ की बात करें तो भाई ये चला जाता है, इनका जो मामला है ये यूज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल बनाने में, सिस्टम्स क्रिएट करने में, ठीक है। अब अगर इसके आगे चला जाए तो जावा किस लिए इस्तेमाल होता है, भाई जावा तो एक वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसमें क्या हो सकता है, ये एंड्रॉइड की एप्स बन सकती है इसके अंदर, ठीक है, वेब एप्लीकेशंस बन सकती हैं इसके अंदर, और इसके अंदर क्या बन सकता है, और ये डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में भी यूज हो रहा है, ठीक है। फिर आ जाए विजुअल बेसिक के ऊपर, तो भाई ये ओनली फॉर विंडोज डेवलपमेंट, मतलब इसमें विंडोज पे चलने वाले सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं, विंडोज पे चलने वाले गेम्स बनाए जा सकते हैं, सर्विसेज बनाई सकती हैं, ऑफिस में सर्विसेज को अपडेट किया जा सकता है। लेकिन विंडोज प्लेटफॉर्म पे जो चीजें चलेंगी जो माइक्रोसॉफ्ट की बनी हुई है वो इस पे की जा सकती है, ठीक है। फिर इनका एक और वर्जन है सी शार्प कैसे लिखते हैं, C#, वो C++ का एडवांस वर्जन है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको मजीद अपग्रेड कर दिया, उसके अंदर आप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे भी काम कर सकते हैं, वो खाली विंडोज के लिए नहीं है, ठीक है। फिर आ जाता है HTML एंड CSS। अब ये क्या आ गया भाई, ये वेब साइट कंटेंट्स एंड थीम्स डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका काम वेबसाइट से रिलेटेड है। इसका नया वर्जन है टैलविंड, वो इसी को अपग्रेड करके बना दिया है। फिर इसमें बूटस्ट्रैप आ जाता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए, तो ये इसकी अलग मामलात हैं। फिर अगर आप चले जाते हैं वो कौन सा है, पाइथन, तो भाई ये भी एक वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर दिया है इसको भी। मतलब इस पे आप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, डेस्कटॉप बना सकते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर लिनक्स की, यूनिक्स की एप्लीकेशंस बना सकते हैं, सर्विसेज बना सकते हैं इसके ऊपर। और फिर ये जो मशीन लर्निंग की बात होती है जिसमें AI टूल्स जनरेट करना, जनरेटिव AI वगैरह पे काम करने की तरफ जाना चाहते हैं, तो इसको सीख के, इसके आगे भी बहुत सारी चीजें, इसको सीख के नहीं बनेगा, पाइथन सीख के आदमी नहीं बनेगा, उसके आगे और उसकी लाइब्रेरीज हैं और सर्विसेज हैं, 4-5 और स्टेप है, तो आप ये सीख के उस तरफ का पाथ शुरू कर सकते हैं। तो आजकल इसको जरा चूरन ज्यादा यूं बेच रहे हैं कि एक तो इस पे काम हो रहा है, ठीक है, और दूसरा ये कि इस पे वेब एप्लीकेशन भी बन रही है, तो लोग बोल रहे हैं यार ये सीखूं वो सीखूं, ये सीख लेते हैं भाई। लेकिन मार्केट में डिमांड अलग अलग है। हो सकता है आप पाइथन के प्रोग्रामर बन जाएं और जो CV जहां भेजें वो बोले भाई हमें तो PHP का बंदा चाहिए। PHP क्या, पर्सनल होम पेज, ये वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है, वेब डेवलपमेंट के लिए सर्वर साइट पर। तो आप वहां क्या करेंगे, सर वो तो मैं पाइथन पे काम करता हूँ, सर आप हमारे काम के नहीं, ठीक है ना। ऐसा भी होता है। जैसे मैं एक दफा PHP में बहुत अच्छा काम कर रहा था, एक ऑफिस में गया, सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब के लिए CV पुट करी, उन्होंने कहा सर हम तो C# पे काम करते हैं।
अरे मैंने कहा सर C# में सीख लूंगा। बोला हमें तो सीखे सिखाए चाहिए। तो लाइफ में कहीं भी मार्केट कुछ और है, ये सारी चीजें आज की नहीं है, 1990 से चली आ रही है भाई। जो जिस पे काम कर रहा है वो उस पे काम करेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो किसी भी एक झंडे को पकड़ कर नहीं बैठ जाना। अगर पकड़ लो तो फिर उस झंडे पे लगे ही रहना, फिर बार बार स्विच नहीं करना इधर उधर घूमता रहो, कुछ भी नहीं आएगा दिमाग के अंदर। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के स्ट्रक्चर एलिमेंट तो सेम होंगे, रूल्स डिफरेंट है, फीचर्स डिफरेंट है, फिर आपको मुश्किल होगी। समझ रहे मेरी बात को? नहीं समझ रहे? ये आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, फिर बाद में कभी आपको ये गाइड ही नहीं करेगा कोई, और इतनी गहराई से बताएगा भी नहीं कोई। ठीक है, फिर आ जाते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल ओरेकल का भी है, फिर OS2 भी है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट के ऊपर है, ये यूनिवर्सल है, ये सारी एप्लीकेशन के साथ एसोसिएट होती है। फिर जावा स्क्रिप्ट जो मैंने यहां लिखा, कल ही लिखा जावा स्क्रिप्ट। हाँ, जावा स्क्रिप्ट ये भी आजकल बहुत ज्यादा इन डिमांड है। इसके अंदर रिएक्ट है, नोड जेएस है, और आने वाली बार में इसके और लाइब्रेरीज हैं जो ऐड होती रहेंगी। ये वेब डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये है भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मैं ये नहीं कह सकता कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये कम जरूरी है, ना मैं ये कह सकता हूं कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये कम जरूरी है। भाई ये सब प्रोडक्ट मार्केट में इनके चल रहे हैं। तो जो आदमी जिसमें एक्सपर्ट बनेगा, फिर उसको उसी मार्केट में काम ढूंढना है और उसी में लगना है। आप एक्सपर्ट अगर इसके अंदर है तो इससे रिलेटेड ही काम ढूंढो बस, तो इनको नहीं देखना आपने। इनमें एक्सपर्ट हो तो फिर इन्हीं में काम ढूंढो, सीखने की कोशिश करो इनको। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें हम क्या करते हैं, जो कमांड्स लिखते हैं उनको हम कोड कहते हैं। ठीक है ना? बेसिकली जैसे कि अगर आप यहां पे जाके नोटपैड पे ये फाइल पे क्लिक करते हैं और ये न्यू पे क्लिक करते हैं, तो न्यू करते हैं तो क्या, न्यू की कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। क्या करते हैं? न्यू की कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये न्यू की कमांड के बिहाइंड जो कोड चला वो आपके सामने नहीं आया। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वो कोड आपको रिवील होते हैं, फिर उन कोड से आप इसी तरह की एप्लीकेशंस बनाते हैं, और कोड बिहाइंड द सीन चलता है, सामने यूजर का इंटरफेस चल रहा होता है। तो आप एक स्टेप आगे चले जाते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? तो ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की सच्चाई। लेकिन भाई डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इस पे आगे बढ़ सकोगे। लेकिन फिर मार्केट की बात समझ लो, खाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के तुम्हें कोई काम नहीं देगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ तुम्हें उसके अंदर कोई चीज डिजाइन करनी आनी चाहिए, कोई प्रोडक्ट बनानी आनी चाहिए। प्रोडक्ट बनाओगे तो बिकेगी। मतलब अगर आपको फॉर एग्जाम्पल विजुअल बेसिक आता है तो आप किसी के काम के नहीं है। हाँ, सॉफ्टवेयर हाउस में कोई विजुअल बेसिक पर प्रोग्रामिंग करते हैं उनके काम के हो। अगर आपको उधर जाना पड़ेगा, उन तक रसाई करनी पड़ेगी, चाहे ऑनलाइन करें चाहे फिजिकल करें। हाँ, अगर आप विजुअल बेसिक में कोई एप्लीकेशन बना देते हो, लाइक विंडोज हो गया, ये तो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना देते हो जो लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, कोई अकाउंट्स की एप्लीकेशन बना देते हो, कोई ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बना देते हो, जो किसी की जरूरत है और वो उसको चला के दिखाए और वो कहे हाँ ये मेरे काम में आ रहा है, देन आपका वो प्रोडक्ट बिकेगा। कस्टमर को ये इंटरेस्ट ही नहीं है कि आपने ये सॉफ्टवेयर विजुअल बेसिक में बनाया, जावा में बनाया, सी में बनाया, C++ बनाया। उसको इंटरेस्ट किस चीज में है? मेरा काम हो रहा है, मेरा पैसा बच रहा है और मेरा काम मेरे हाथ में है, और वो चीज आपके पास है। ही विल पे यू वॉट एवर यू वॉन्ट, जो मांगोगे मिलेगा। हाँ, अच्छी बात यह है कि फिर वो प्रोडक्ट आप उस जैसे कई कस्टमर को बेच सकते हैं कोड को एडिट कर करके, क्योंकि सोर्स कोड आपके पास होगा, वो सिर्फ उसका फ्रंट चला रहे होंगे। जैसे व्हाट्सएप आप चलाते हैं, गेम आप चलाते हैं, गेम का सोर्स कोड थोड़ी होता है आपके पास, सिर्फ एप्लीकेशन होती है। खेलते रहो खेलते रहो, वो गेम में अपडेट करते रहते हैं, आप जस्ट खेल सकते हैं, यू आर जस्ट प्लेयर, दे आर डेवलपर, करते रहते हैं, कमाते रहते हैं, जो जो ऑप्शन डालते जाए। इसलिए इसके अंदर फ्यूचर है। समझ रहे हैं कि भाई एक दफा बना लो प्रोडक्ट 5 साल लगा के, और वो प्रोडक्ट आपका मार्केट में किसी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे, क्योंकि सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है?
सॉफ्टवेयर फुलफिल द रिक्वायरमेंट, प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर ह्यूमन प्रॉब्लम। किसी भी ह्यूमन का, किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आपके सॉफ्टवेयर ने, अब आपका सॉफ्टवेयर जितना बेचो दुनिया में बेचो, यू आर द ऑनर। आपके 3 साल लगे, 4 साल लगे, आपके 2 लाख लगे, 5 लाख लगे, 50 लाख रुपए लगे, एक दफा लग गए ना, प्रोडक्ट तैयार है, बेचते रहो बेचते रहो बेचते रहो बेचते रहो, जो पैसे मांगो, मेंटेनेंस चार्जेस मांगो। इसलिए कहते हैं इसमें फ्यूचर है। समझ रहे हैं मेरी बात को?